ठीक है, मैं जमात इस्लामी के नज़रियात से इत्तफाक नहीं करता हूँ, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि मैंने जमात इस्लामी के बारे में इस तरह की मुतशद्दिद गुफ्तगू की। कभी नहीं सुना होगा मैंने एमक्यूएम के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की। कभी नहीं सुना होगा एएनपी के बारे में की। कभी नहीं सुना होगा मुस्लिम लीग नून के बारे में की। क्यों? इसलिए कि वो आज तक मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं सुना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कभी इमरान खान साहब के अलावा बात की हो। ये उसको चोर, डाकू, लुटेरा, पता नहीं क्या कहते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं वो हमेशा इमरान खान साहब। ट्रू, वी एग्री टू इट। तो ये है रवैया। तो देखें ना, देयर इज अ डिफरेंस। हाँ, कि आप तो ये डिफरेंस का है। इखलाक क्या है, हाँ। या आपके एथिक्स क्या हैं, या आप किसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, अब लेकिन आपने उस लेवल पे यू डोंट हैव टू स्टूप टू दैट लेवल। अच्छा, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। मैं बताता हूं, व्हाई डू वी हैव टू स्टूप टू दैट सच सर्टेन लेवल? होता ही है कि इन्होंने सहाफियों के बारे में जो रवैया इख्तियार किया फ्रॉम द डे फर्स्ट, मुझे नहीं पता तब आप कहाँ थी और आपने वो मंजर देखा हो या ना देखा हो, लेकिन मैं उस वक्त मौके पर मौजूद था। माल रोड लाहौर के ऊपर में, ये 2016-17 की बात होगी। उस वक़्त जियो की एक एंकर थी, न्यूज़ एंकर थी, वो वहाँ पर खड़े हो गए पीटीआई का जलसा कवर कर रही थी और मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ इमरान खान बाकायदा खुल के कह रहे थे कि ये इंडिया का जासूस है, ये रा का एजेंट है, ये गद्दार है, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। ठीक है, तो उस खातून को जिस तरह के गंदे, घटिया, गलीज़ इशारे पीटीआई के लोगों ने किए और ये सारा कुछ उन्होंने इमरान खान के कहने पे किया। ठीक है, हम लोग वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, शायद नईम हनीफ साहब भी थे, ये वहाँ पर अरशद अंसारी साहब मौजूद मतलब थे। फहाशी वाला माहौल की आप बात करते हैं? और नहीं सर, वो मतलब बाकायदा, अब मेरे पास वो असल में मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो उन्होंने उस खातून के हवाले से रवैया अख्तियार किया। तो फिर वहाँ पर हमारी गर्मी सर्दी हो गई और फिर एक बहुत बड़ा इशू बना था। जियो ने उसको बहुत ज़्यादा फिर चलाया, ज़ाहिर है उनकी एंकर थी, लाइव प्रोग्राम जा रहा था और वो सारा प्रोग्राम लाइव जा रहा था। अब इस सारे मामले में सहाफ़ियों के अंदर जो है बाकायदा तौर पर एक रद्द-ए-अमल आया। जो लोग पीटी की साइड नहीं, पर्सपेक्टिव चेंज हुआ इस हाँ, वाक़े के बारे बाद, में हमारा रवैया बदला। ठीक, जो लोग उनकी साइड नहीं लेते, ये जो लोग उनकी बात को दुरुस्त नहीं समझते, ये उनकी हाँ में हाँ नहीं बनाते, ये उनसे सवाल करते हैं, उनकी जो पीटी की मीडिया सेल है, जो सोशल मीडिया सेल है, वो सारे का सारा उनको लफाफा साफ़ी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत आप ये भी है, इसमें शामिल हो जाते हैं। ये हकीकत ये है कि ये सारे के सारे जो पीटीआई वाले हैं, इमरान खान खुद लिफाफे पढ़ता रहे यार, बाकी गल्ला छोड़ो, मैं क्या क्या बातें बताऊं आपको, चीजें बिल्कुल नहीं बताएं आप, खुल के बात ये करें। देखिए ना, इमरान खान की हालत ये है, नफरत के इज़हार आप खुल के कर सकते हैं। नहीं, नफरत की बात नहीं है, नफरत की बात नहीं। हकीकत ये है कि शौकत खानम हॉस्पिटल यहाँ से करीब ही है, बिल्कुल 4-5 किलोमीटर पे होगा। जाते हुए किसी को भेजिए, कोई खुद चला जाए, वहाँ पर रिसेप्शन के ऊपर एक लगा हुआ है कि चंदा किस किस ने दिया। 76 करोड़ रुपया टोटल लागत आई थी उस वक्त शौकत खानम पर, ज़मीन के अलावा। उसमें से 50 करोड़ जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ने दिया, मियाँ शरीफ ने दिया, लिखा हुआ है वहाँ पर, लिखा हुआ है मियाँ नवाज शरीफ ने ज़मीन दी, मियाँ शरीफ ने 50 करोड़ दिया। ट्रू, ठीक है, फिर भी उनके खिलाफ बोलते। तो ये मतलब को पूछे इनसे। अच्छा नहीं, वो तो ठीक है ना, अगर आपने एक नोबल कॉज के लिए, नोबल काज है तो पैसे क्यों लेते हैं भाई? वो कारोबार है, वो नोबल काज नहीं है, वो कारोबार है। शौकत खानम हॉस्पिटल इमरान खान का कारोबार है। वो साल का 9.5 अरब रुपया दुनिया भर से इकट्ठा करता है और फिर लोगों का इलाज वहां पर नहीं करता, वो गरीबों का इलाज नहीं करता। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। चले 1 मिनट करते हैं, यहीं से उठते हैं। मैं फ़ोन करता हूँ अपने एक दोस्त को और वो सहाफ़ी है। नहीं तो किसी का नहीं हुआ आज तक। सुन लेना, वो सहाफ़ी है, बड़ा मशहूर सहाफ़ी है, मुमताज़ शाह उसका नाम है, उसको कैंसर है गले का। अच्छा, वो गया है उधर और वो उन्होंने कहा जी आपकी एज ज़्यादा हो गई, हम नहीं लेंगे। और पहले उन्होंने हिसाब बना के दिया को पता नहीं 28 लाख रुपए का, सिर्फ वो रेडियोलॉजी का। क्या एज है? ठीक है, 60 प्लस होगी यकीनी तौर पे। ठीक है, तो अब जो 60 प्लस हो जाए उन्हें गोली मार दी है। और क्या स्टेज होगी? क्योंकि आई हर्ड कि वहां पर कोई क्राइटेरिया है। मेरी बात सुनिए, वो चौथी स्टेज भी है। ठीक, हॉस्पिटल किस तरह किसी को इनकार कर सकता है मुझे बताएं, और फिर वो हॉस्पिटल जो पब्लिक फंड से चल रहा है। चलिए वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो
एक कैटेगरी है या एक स्ट्रेटजी इन्होंने डिवाइस की हुई है कि सेकंड स्टेज से ज़्यादा नहीं ले सकते कैंसर अस्पताल कैसे कर ली भाई? उनको ये देखिए जरूर मेरी आप बात देखिए, एग्जामिन करना चाहिए पेशेंट को, वो हक है, आप एक टीवी क्योंकि चैनल फंडेड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। देखें, इस न्यूज़ नेटवर्क का जो मालिक है उसने जेब से पैसे लगाए, वो डिसाइड कर सकता है, वो बना सकता है पॉलिसी कि जी हमने ये बात करनी है, ये नहीं करनी, इस बंदे को लेना, इस बंदे को नहीं लेना, ठीक है, ये उसका हक है क्योंकि वो खुद पैसे लगा। लेकिन अगर वो पब्लिक मनी से निकाल रहा है ना, फिर चीज़ें डिफरेंट है। और ये तो हेल्थ का मामला है, हेल्थ का मामला नहीं चले उसमें हेल्थ के मामले में देखिए, मैंने आप किसी को इनकार कर दें, मैं यहाँ पे आपके साथ इत्तेफाक, इससे ज्यादा गैर इंसानी रवैया नहीं हो सकता। आपके साथ इत्तेफाक उन चीज़ों पे करूंगी जो बनती है, जो नहीं होंगी वो नहीं होंगी, जो होंगी वो होंगी, न्यूट्रल भी चल सकते हैं हम। चलिए, ये तो आपने एक बात कर दी एक ऑर्गेनाइजेशन की जो कि फंडेड बेस्ड है, जहाँ पे कुछ कैटेगरी ऐसी है जिस पे काफ़ी लोगों का फीडबैक आया है, वो नाराज़ है इस चीज़ को लेकर। ये आपके सामने जो कैंसर पेशेंट्स हैं, वो तो इदारा है ही कैंसर पेशेंट्स। और एक यहाँ पे मैं तारीफ थर्ड और फोर्थ यहाँ पे पेशेंट्स चले को वो नहीं लेते। मैं बताता हूँ, रायवन रोड के ऊपर एक कैंसर केयर हॉस्पिटल खुला है, बेहतरीन इंतजाम हैं। अच्छा, वो किसने बनाए हैं? वो कुछ डॉक्टर्स हैं और किसी का आपने नाम नहीं सुना होगा, कोई नहीं कहता अपनी तस्वीर लगा के कैंसर केयर हॉस्पिटल। कैंसर केयर हाँ, ठीक। और वो कोई पैसा नहीं लेते, जबरदस्त, फ्री ऑफ कास्ट, सारे के सारे टेस्ट और सारे के सारे जो हैं अपना इलाज फ्री ऑफ कास्ट। ये मैंने आपसे इसलिए पूछा कि वो किसने बनाया, कि ऐसा ना हो कि अब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो या डिफरेंस या कंपैरिजन कर रहे हो कि अब वो किसी और सियासी जमात ने बनाया। वो नहीं, सियासी जमात का नहीं, वो कुछ डॉक्टर्स हैं। हाँ जी, वो कुछ डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बनाया। हाँ, वो इसलिए कि ठीक है 60 to 70% इलाज तो हो रहा है, लेकिन जो 40% डिजर्व है, शहरियार नाम है उनका, शायद वो जो वहाँ के हेड हैं। जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त, ये जितने भी सारे अस्पताल हैं जबरदस्त। लेकिन अब मैं बात करती हूँ, आपने बता दिया कि थर्ड और फोर्थ स्टेज कैंसर पेशेंट्स को नहीं लेता शौकत खानम, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासी जमात का इनसे ताल्लुक है या नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, इंसानियत के लिए काम करें। लेकिन सर मुझे ये बताइए, नवाज शरीफ साहब हमारी नून लीग जो है, बड़ी रिस्पेक्टफुली मैं उनके हवाले से बात करना चाहूँगी, बेहतरीन काम करें, नो डाउट। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैंने जेल कैंप का विजिट किया है, मैंने और भी बहुत सी जगहों को देखा है, अमेजिंग। मतलब आउट ऑफ द ब्लू मेरा जो विजिट था वो अनएक्सपेक्टेडली इट वाज अमेजिंग। आई से हैट्स ऑफ टू मिस मरीम नवाज इज़ वेल। लेकिन मुझे ये बताइए, मेरा क्वेश्चन है, 35 साल हो गए इनको हुकूमत करते हुए, 35 साल में 3 बार वो वज़ीर आज़म ही बन चुके, लेकिन क्या एक अस्पताल नहीं बना सके कि वहाँ जहाँ पर उनको तसल्ली हो कि वो अपना इलाज खुद करा सके। ये वही वाली बात है कि एक बहुत कहानी मशहूर हुई थी कि प्लेन में किसी जूस कंपनी का मालिक सफ़र कर रहा था, तो उसने अपनी कंपनी का जूस नहीं पिया था, तो वो रफ़ा दफ़ा हो गई थी। जिससे किसी फुटबॉलर ने एक पानी की बॉटल थी या जूस की या काला पानी जो भी होता है उसको भी रफ़ा दफ़ा किया, तो उनकी मार्केटिंग डाउन हो गई थी। ये फिर वैसी कहानी है कि आप अपने बनाए हुए स्कूल में अपने बच्चे को ना पढ़ाएं, क्यों भाई? देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क।